सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पिछले दिनों आप सबको याद है कि सवात में एक बच्चे की मौत वाक़या हुई थी और तशद्दुद किया गया था। आज के प्रोग्राम में ये मैं बताऊंगा आपको कि दोनों बाप बेटा वो गिरफ्तार किए गए हैं जो मरकज़ी मुलज़म थे। और रिश्ता इनका देखें, हैरानगी की बात ये है कि ये जो वहाँ पे मदरसा चल रहा था या स्कूल जो भी आप कह लें, अरसा दराज से लोगों पे तशद्दुद हो रहा था और इस चीज़ की रिपोर्ट पहले पुलिस को दी गई है और पुलिस ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने उस वक़्त तक एक्शन नहीं लिया जब तक किसी की मौत वाक़या नहीं हुई और बाप बेटा जो है ये फिर भाग गए। ये मफरूर थे, इनकी तस्वीर मैं ऊपर लगा देता हूँ और अब इन्हें गिरफ़्तार किया गया। अब क्या सज़ा होगी तो ये तो बाद का मसला है, लेकिन ये मदरसों के नाम पे वहाँ पे जो कुछ खेल खेला जा रहा है वो सब के इल्म में है। जो इन बच्चों की हालत है, बार बार प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि शायद किसी को इस प्रोग्राम के ज़रिए अक्ल आ जाए, किसी को समझ आ जाए और लोग समझ भी जाते हैं। अब लेकिन बहुत कम, कोशिश बार जारी रखनी चाहिए। अच्छा, 3 लोग जो थे इसमें मुलव्वस है और 7 बच्चों को भी शामिल किया हुआ था। उनको कहा पकड़ के रखो और ये भी चीज़ें सामने आई कि उस लड़के को कहा जा रहा था कि आपके साथ कोई जिनसी तल्लुक़ कायम करना चाहते, तो उसने इनकार किया, जिसकी वजह से बहाना और बनाया और गुस्सा उतारने के लिए उस पर तशद्दुद किया गया। अब अगर इन्होंने कुछ नहीं किया था तो ये भागे क्यों थे वहाँ से, क्यों दौड़ गए वहाँ से? फिर पुलिस ने गिरफ़्तार किया जा रहा है कि जहाँ भी ये पनाह लेते होंगे, तस्वीरें सोशल मीडिया पे भी चल रही थी, अखबारों में भी आ गए इनके करतूतें जो करते रहे या जो कारनामे ये अंजाम देते रहे। अब देखते हैं क्या होता है। दूसरी एक खबर पाकिस्तान से कल से मैं देख रहा था, एक गाड़ी गलत पार्क की गई। अब 40 लाख 50 लाख की वो गाड़ी थी और वहाँ पे हुआ ये कि वो लिफ्टर जो उठाने आता गाड़ी, उसने गाड़ी उठाई, 7 मिनट का फ़र्क पड़ा है और गाड़ी उठा के तो वो कोई पैसे मांग रहा था 1000 रुपया और बाद में कहता था 3000 और देने पड़ेंगे। ज़ाहिर जिसने भी गाड़ी उठाई कंपनी ने, वहाँ पे तो माफिया है, ठेके लेते हैं, ठेकों के साथ ही यहाँ भी यही है चक्कर है। लेकिन वो यहाँ का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर गाड़ी उठाते थोड़ी सी भी उसे कोई थोड़ा सा भी नुकसान पहुँचा, एक लकीर भी लग गई, एक लाइन भी लग गई, तो यहाँ पे इंश्योरेंस होती है, वो पे करती है। मुझे याद है हैम्बर्ग में एक गाड़ी उठाई और वो कुछ उसको प्रॉब्लम हो गई उठाते वक्त, तो बाद में 4000 यूरो इंश्योरेंस ने पे किए। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं। अच्छा जी, गाड़ी उसने उठा के नीचे फेंक दी, उसकी भी तस्वीरों पर लगा देंगे। उसकी 40 लाख की गाड़ी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उल्टी कर दी, छत जो है गुजार है प्रेस हो गई वहाँ पे। फिर लोगों ने आके वो गाड़ी शाड़ी सीधी सीधी की। फिर पुलिस वाले जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे वो कहते जी हम उनको बुलाया। फिर ये सोशल मीडिया पे जब खलबली मची तो उसके बाद जी वो कहने लगे जी हम ये नुकसान भर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी भी कि किसने वहाँ पर नुकसान भरना है। उसको चक्कर ही इतने लगवाने हैं कि कभी उधर जाओ, कभी इधर जाओ, कभी यहाँ जाओ, कहीं भी वहाँ जाओ। जो बात इसमें बताने वाली है कि जो भी ये काम करते हैं उनको बाकायदा तौर पे यहाँ पे तो हर चीज़ का कोर्स कराया जाता है। यहाँ पे तो आप सिक्योरिटी की भी जॉब कर रहे हैं, उसका भी कोर्स कराया जाता है। उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। हालांकि आपने बाहर खड़े होना है किसी भी सुपर स्टोर या किसी भी स्टोर पे, और वहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है कि कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, ये चीज़ें बताई जाती है कि अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाए तो आपने किस तरह उसके साथ चलना है, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना। अगर आपने किसी के ऊपर हाथ उठा दिया, उसने चोरी की है, तो समझे फिर आपकी भी मंजी ठोकी, क्योंकि यहाँ पे कवानीन बड़े सख्त हैं। हर बंदे ने वीडियो कैमरा पकड़ा हुआ आपकी वीडियो बनाएगा। मैं भी एक दिन यहाँ सेंसबरी गया था, मैंने देखा वो गुत्थम गुत्था हुए थे और मुझे भी अच्छा नहीं लगा। अगर उसने चोरी की है उससे चीज़ें किसी तरह ले लें, अगर मिल रही, अपने सर पे ये स्यापा ना डाले कि आप अदालत कचहरी के चक्कर लगाते हैं।
लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जो भी आता है काम मिल जाए देखा जाएगा, और वो गाड़ी का बेड़ा गर्क कर दे, जो मर्जी करे, कोई पूछने वाला नहीं। ये जो नुकसान जिसका भी होगा वो बेचारा तो गया, 35-40 लाख की गाड़ी, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। फिर ऐसी गाड़ियां हमेशा के लिए यही गिनी जाती कि एक्सीडेंट है। अच्छा, एक और जो चीज आज आपको मैं बताऊं कि जो एयरपोर्ट है पाकिस्तान के, वहां पे किसी के साथ बहस ना करें। ये बड़े जालिम लोग हैं वहां पे बैठे हुए, और वो मौके की तलाश में होते हैं और फिर आपको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, अंदर कमरे में ले जाते हैं। इसी तरह का कल एक केस मेरे सामने आया। ये आज मैं मुख्तलिफ चीज़ें आपको तवज्जो दिला रहा हूँ। वो केस ये था कि उनके वीज़े लगे हुए थे, हर चीज़ ओके थी, उन्हें कहा जी आप जा नहीं सकते। अब वो सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे, और फिर हुआ ये कि वो जो इमिग्रेशन वाले थे, पुलिस वाले थे, उनको कहते थे अंदर आओ ज़रा ना, हम वहाँ पे बैठ के बात करते हैं। तो वो अंदर नहीं जा रहे थे, उनको पता था कि अंदर गए तो इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाना, यहाँ पे क्योंकि वीडियो बन रही है तो यहाँ पे इन्हें कुछ ना कुछ खौफ है। असली वीज़े, वो कहता हमारे 2 दिन वीज़े रह गए, हमारी टिकटें ज़ाया हो रही, लेकिन उन लोगों को ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और मेरे सामने केस आया, वो भी आप सुन के हैरान रह जाएँगे। मैं जनरल बातें कर रहा हूँ पाकिस्तान के एयरपोर्टों की या वहाँ के माहौल की। यहाँ पे एक हमने भी कवरेज की है, जो जलसा था अहमदिया मुस्लिम जो जमात है उनका। तो 3 बंदे वहाँ से सुना है, जो हमारे पास रिपोर्ट आई है कि ट्रैवल के लिए एयरपोर्ट पे आए, शायद इस्लामाबाद एयरपोर्ट था। तो वहाँ पे ये उनको रोक लिया गया। उसमें से शायद एक बंदा आ गया, उनसे पूछा गया कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा जी हम जलसे पे जा रहे हैं और हमारा जलसा है वहाँ पे। तो वो कहते जनाब आप जा ही नहीं सकते, कि उनके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दी। बाद में आई या नहीं आई ये बात का मसला है, लेकिन उनका हक नहीं बनता था। अगर उनके पास इंग्लैंड का असली वीज़ा है, हर चीज़ ठीक है, तो आप उनको रोक नहीं सकते। वो इंग्लैंड आए, यहाँ पे उनको एंट्री मिले या ना मिले वो एक अलहदा कहानी है। ज़ाहिर एम्बेसी ने जो वीज़ा दिया हो, लेकिन क्योंकि वहाँ पे तरीके लबैक वाले होंगे, उन्होंने कहा कि ये क्यों जलसे पे जा रहे हैं। ये भी एक शर्म की बात है कि आपको अगर कोई ड्यूटी मिली हुई है तो उसमें आप अमानत में ख़यानत करते हैं, लोगों को परेशान करने के लिए आप ड्यूटी दे रहे हैं, ना कि लोगों की सहूलत के लिए ड्यूटी दे रहे हैं। ये पाकिस्तान जो आज आप देख रहे हैं, कहीं पे भी आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी कि आप सुकून से कोई अपना काम करवा सकें। मैं तो कई दफ़ा ये कहता हूँ, ये इदारे जो बने हुए हैं, लोगों की परेशानी के लिए बने हुए। कल भी मैं पढ़ रहा था, पहले भी मेरी नज़र से गुज़रा कि ये तबलीगी जमात वाले हैं, ये जी इदारों में जाएँ, वहाँ पे तबलीग करें, उनको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे से पूछे तो बेड़ा गर्क भी इन्होंने किया हुआ अवाम का। अब आप देखते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ रिश्वत मांगने के तरीके ढूंढे हुए हैं, किसी तरह पैसे मिल जाएं। हर बंदे ने वहाँ पे दुकान खोली होती है। अब क्योंकि ज़रा मीडिया का दौर आ गया, सोशल मीडिया का, तो तरीका वारदात चेंज कर दिया कि पैसे कहीं और जमा करवा के आए फिर आपको जाने देंगे, और बिला वजह लोगों को परेशान करते हैं। कोई वजह नहीं होती, कोई मकसद नहीं, सिर्फ ये होता है कि हम यहाँ पे क्योंकि अफसर हैं, हमारे किसी भी पाकिस्तानी के पास किसी जगह पे भी थोड़ी सी पावर आ जाए, वो मुसीबत बन जाती है, वो ज़ाब बन जाता है, वो फिर सही असली दिखाता है आपको। अक्सर आपने देखा, कल मैं देख रहा था, वो कमिश्नर आई है खतून, बंदा भी सी कौन था, वो रेहड़ियाँ थी उनकी जी, ये बुलडोज़र से तोड़ दो, गरीब की रोटी बंद करो, भूखा मरे। वो पहले भी आपको कौन सा ज़िंदा समझते हैं। उनको आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब आप मेहरबानी करें, या वहाँ पे आप कुछ अर्से के लिए कुछ सिक्योरिटी रख दें, वो सिक्योरिटी रखेगा, वो भी रिश्वत लेके वो खड़ा करना देगा। और पहले भी वो रिश्वत दे के वहाँ खड़े होते हैं, ये नहीं कि बगैर रिश्वत के उन्हें कोई वहाँ पे सहूलत है। तो इस तरह के हालात है पाकिस्तान के, कि मैं देख रहा था, कोई इटली से कह रहा है, कोई कह रहा है पाकिस्तान जर्मनी से 3 भाई गए हैं, 2 कत्ल कर दिए गए, गोलियाँ मार दी गई। जर्मनी से किए हैं, इटली से किए हैं, मैंने तो कन्फर्म ही नहीं किया, क्योंकि ये एक मामूल बन चुका हमारे वहाँ पे जो पाकिस्तान की
माशरे का कह सकते हैं या सिस्टम कह सकते हैं या जो भी कल्चर कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी महफूज नहीं है। आप यहाँ पे अपनी ज़िंदगी महफूज गुजार रहे, बड़े शौक होते हैं पाकिस्तान चले। मुझे यहाँ पर बड़ी दुनिया मिली कि पाकिस्तान आप कब गए थे, मैं कहा यार मैं क्या करना पाकिस्तान, लोग लाखों रुपए दे के करोड़ों रुपए दे के इन ममालिक में आ रहे हैं, तो हमने वहाँ पे क्या करना जा। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पे आपकी जान माल महफूज नहीं, एयरपोर्ट से आप निकलते हैं वो खुद ही पीछे पुलिस वाले चोरों डाकुओं को लगा देते हैं, वो लूट मार शुरू कर देते हैं। कई वाक़यात ऐसे सामने आए और खुद मिले हुए, खुद सारा कुछ करवा रहे। तो ये पाकिस्तान जो इस्लाम का किला आपको बताना पड़ता है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वहाँ पे ये सब कुछ जनाब थोड़ा सा मैंने कहा आजकल जो लोग दिलचस्पी लेते हैं मुख्तसर भी हालात क्या हैं, जो चीज़ें सामने हैं वो बतानी चाहिए आपको। और ये हालात बता दिए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख